पिछली क्लासों तक हमने लिमिट पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर मैंने आपको ये बताया था कि अगर वैल्यू पुट की जा सके लिमिट के अंदर उस फंक्शन के अंदर, तो वो जो लिमिट आपको दी हुई है उसको पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद अगर एल हॉस्पिटल रूल की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे एल हॉस्पिटल वो रूल अप्लाई करते हैं अपन। और एक क्वेश्चन हमने ऐसा भी देखा था लास्ट टाइम कि जिसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे हम, तो उसको हम दो पथ बताए थे मैंने आपको कि उन दो पथ से आप कैसे वैल्यू मतलब ये पता कर सकते हैं कि इसके लिमिट का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, तो आज उससे आगे बढ़ते हैं, हम लिमिट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट, मतलब कल तक हमने लिमिट पढ़ा था, आज हम लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट पढ़ेंगे और ये क्या होती है, कैसे फाइंड की जाती है और क्वेश्चन करेंगे इस पर। ठीक है, तो देखिए लेफ़्ट लिमिट क्या होती है। पहले जैसे लिमिट तो आपको पता ही है क्या होती है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जैसे ये अपना फलन एफ एक्स है, ठीक है, और x टेंड टू ए, अगर x a पे अग्रसर है तो एफ एक्स किस पे अग्रसर हो जाएगा, किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, l की ओर। तो x टेंड्स टू a पर एफ एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, l। लेकिन यहाँ पे देखिए इस बार में अपन किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट लिमिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी ए के लेफ्ट साइड में जाकर जो लिमिट निकाली जाएगी उसे क्या कहेंगे, लेफ्ट लिमिट। ऐसे ही हम इसके बाद इसकी बात करेंगे राइट लिमिट की। राइट लिमिट में क्या होगा, जैसे हम ए की लेफ्ट साइड से लिमिट निकाल रहे हैं उसे तो लेफ्ट लिमिट कह रहे हैं, और अगर ए की राइट साइड से लिमिट निकाली जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, राइट लिमिट कहेंगे। तो पहले लेफ्ट लिमिट अच्छे से समझ लीजिए क्या होती है कि मान लो अपने पास एक फलन है और उसके x के बाईं ओर से यानी लेफ्ट साइड से a की ओर अग्रसर होना है अपन को। ठीक है, सपोज कीजिए, आपको एक छोटे से डायग्राम से समझाऊं कि सपोज कीजिए ये x बराबर a है, ये संख्या रेखा है और उस पर यहाँ पर a है। ठीक है, अब अगर a के लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड से अगर अपन a की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो जो लिमिट मिलेगी अपन को वो क्या कहलाएगी, लेफ़्ट लिमिट कहलाएगी। ठीक है, और ये अगर मैं राइट साइड से अग्रसर हूँ ए की ओर तो जो लिमिट कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, राइट लिमिट कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए राइट लिमिट, अगर फलन एफ के एक्स के बाईं ओर से दाईं ओर से ए की ओर अग्रसर हो रहे हैं अपन, यानी ए अग्रसर हो रहे हैं राइट साइड से। ठीक है, तो एफ सीमा एल की ओर अग्रसर हो रहा है तो इसे राइट लिमिट कहते हैं। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ तो लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स बराबर l, तो ये तो लेफ़्ट लिमिट हो जाएगी और ये वाली राइट लिमिट हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो लेफ़्ट लिमिट हो गई और इसको मैं लिख देता हूँ एक बार राइट लिमिट। ठीक है, ये तो लिखने का एक तरीका हो गया। अब अगर हम सवाल करेंगे तो उन सवालों को कैसे किया जाता है, यहाँ तक बात क्लियर है। एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर अपन ए के राइट साइड से होते हुए ए के लेफ्ट साइड से होते हुए ए की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो ये तो लेफ्ट लिमिट कहलाएगी, और अगर हम ए के राइट साइड से ए की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो ये राइट लिमिट कहलाएगी। ठीक है, हाँ एक चीज़ और इसमें देखो, इसको सिंबल भी लगाते हैं हम इसमें, यानी अगर लेफ़्ट लिमिट की बात करें तो ए माइनस कर देते हैं क्योंकि ए के इधर नेगेटिव है और ए के उधर मान लो पॉजिटिव है, तो माइनस की ओर से अपन जा रहे हैं तो माइनस लगा देंगे और उधर से आएंगे तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, बस और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इसके अंदर। जो लिमिट की डेफिनेशन है सेम वैसी की वैसी डेफिनेशन है, बस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस का अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ मैं एक बार। हाँ देखिए, ये अपना फलन हो गया मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, और हमें लिमिट क्या दी हुई है, एक्स टेंड टू 0। अब मुझे इसकी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों फाइंड करनी है। लेफ़्ट लिमिट भी फाइंड करूँगा, राइट लिमिट भी फाइंड करूँगा। लेफ़्ट कैसे करेंगे, 0 के लेफ़्ट साइड से जाकर 0 की ओर अग्रसर होंगे, और राइट लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, 0 के राइट साइड से जाके 0 की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है,
तो अब देखिए पहले मैं लेफ़्ट लिमिट याद करता हूँ। तो लेफ़्ट लिमिट का फॉर्मूला क्या है, मतलब लिखने का क्या तरीका है, लिमिट एक्स टेंड टू, यहाँ पे इस बार अपने ज़ीरो है तो ज़ीरो माइनस एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो माइनस एफ एक्स मेरे पास ये दिया हुआ है मोड एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए इसके बाद क्या करना होता है आपको, इस ज़ीरो माइनस, यानी कि अगर मुझे ज़ीरो के लेफ़्ट साइड जाना है तो मुझे ज़ीरो में से कुछ कम करना होगा, ठीक है। तो मान लो मैंने एच कम कर दिया, तभी मैं ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में जा सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यानी मुझे क्या करना है, एक्स को ज़ीरो माइनस एच की तरफ टेंड्स करना है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ ज़ीरो माइनस एच, और यहाँ पे भी रख देता हूँ ज़ीरो माइनस एच। अब मेरा जो फंक्शन था वो जो पहले एक्स में था तो मैं एक्स की लिमिट लिख रहा था, अब मेरा फंक्शन एच में हो गया तो मैं एच की लिमिट लिखूँगा। अब देखिए ये जीरो के थोड़ा सा लेफ्ट में जाना है, सपोज कीजिए यहाँ ज़ीरो है, ज़ीरो के थोड़ा सा लेफ्ट में जाना है, यानी कि जो जीरो में से कुछ थोड़ा सा माइनस करना है, तो मतलब बहुत सूक्ष्म राशि है एच, तो एच यानी खुद किसकी तरफ टेंड्स है, ज़ीरो की तरफ टेंड्स है, मतलब एच बहुत सूक्ष्म है, इसलिए मैं ज़ीरो एच को बहुत छोटा मानूंगा, और बहुत छोटा क्या होता है, ज़ीरो ही होता है, ठीक है। बस आप तो इतना समझिए कि एक्स जीरो माइनस, तो इसको जीरो माइनस एच लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक्स की जगह जीरो माइनस एच पुट कर देंगे, और फिर एच टेंड टू जीरो, यानी आपको एच टेंड टू हमेशा जीरो ही करना है, ठीक है। अब चाहे यहाँ पे वन होता तो यहाँ पे वन माइनस एच हो जाता, लेकिन एच टेंड टू जीरो ही होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज़ीरो माइनस का एच और उसका मॉडुलस भी है तो प्लस का एच हो जाएगा ये, ठीक है, और माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू जीरो, एच से एच कट जाएगा तो माइनस का एक, तो ये इसका या लेफ्ट लिमिट आ गई है, ठीक है। अब अपन निकालते हैं राइट लिमिट। हाँ, राइट लिमिट में क्या क्या करते हैं अपन, लिमिट एक्स टेंड टू, इस बार जीरो की तरफ ज़ीरो प्लस कर देंगे, इस बार, पिछली बार जीरो माइनस था, फिर हमारा फंक्शन लिख लेते हैं हम यहाँ पर, फिर यहाँ पर अपन क्या करते हैं, लिमिट ज़ीरो में कुछ ऐड करना है तो तभी मैं राइट साइड जा सकता हूँ, एक्स मोड एक्स अपॉन एक्स। अब मैं एक्स की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, ज़ीरो प्लस एच, तो यहाँ ज़ीरो प्लस एच रख दूंगा, और यहाँ पर ज़ीरो प्लस एच, और यहाँ पे एच टेंड टू, एच हमेशा जीरो की ही तरफ जाएगा चाहे लिमिट यहाँ पर कुछ भी दी हुई हो, ठीक है। अब देखिए जीरो एच का मॉडुलस क्या हो जाएगा, प्लस एच, और नीचे भी प्लस एच है, तो ये क्या आ रहा है, प्लस का एक, तो ये तो हो गई राइट लिमिट, और वो पहले वाली ये हो गई लेफ्ट लिमिट। अब आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक्सरसाइज के लास्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो वो कर लेते हैं, वो इसी पे बेस्ड है कि राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट फाइंड करनी है, और ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए नोट कर लेता हूँ मैं एक बार। हाँ, मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फानाइट लॉग टू प्लस वन टू प्लस एक्स, मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, फलन है हमारा, एफ एक्स फंक्शन है हमारा। अब आपको फाइंड राइट एंड लेफ्ट लिमिट ऑन एक्स टेंड टू वन, आपको एक्स टेंड टू वन दिया हुआ है और इस पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट फाइंड करनी है। जैसे पिछली बार एक्स टेंड टू जीरो दिया हुआ था, उसकी लेफ्ट और राइट फाइंड की थी, तो पहले मैं लेफ्ट लिमिट निकाल लेता हूँ इसकी क्या है। अच्छा, फिर नीचे देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कौन सा होगा, ठीक है। तो आपको राइट और लेफ्ट दोनों फाइंड करने होंगे, फिर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो पहले लेफ्ट फाइंड कर लेते हैं, लेफ्ट लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू वन, वन तो दिया हुआ है, इसकी लेफ्ट लिमिट फाइंड करनी है, मतलब माइनस एफ एक्स। एक बार देखो फलन काफ़ी बड़ा है तो मैं एक बार नोट नहीं कर रहा, इसको एफ एक्स से लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंड टू वन माइनस, इसको मैं क्या लिखूँगा, एच एफ एक्स, और फिर अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ पुट कर देते हैं जहाँ एक्स होता है, तो वन माइनस एच,
और एच टेन टू हमेशा क्या होगा 0। देखो इस बार लिमिट 1 थी फिर भी अपन एच क्या रखेंगे 0 ही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसकी अब वैल्यू पुट कर देते हैं, फंक्शन वन माइनस एच। देखो ये फलन है, यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखना है अपन को 1 माइनस एच लिखना है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएंगे 1 माइनस एच आ जाएंगे। अब मैं थोड़ा इसको यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, लिमिट एच टेन टू 0। अब इसकी जगह मैं नोट करना स्टार्ट करूँगा। तो देखो यहाँ से नोट करना स्टार्ट करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फानाइट, ठीक है। फिर फलन, फिर आगे क्या है log 2 प्लस एक्स। तो log 2 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है 1 माइनस एच रखना है अपन को, ठीक है। और फिर आगे क्या है माइनस एक्स की पावर 2n, तो -1 माइनस एच की पावर 2n। फिर आगे क्या है साइन एक्स, तो साइन 1 माइनस एच, और पूरे के अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 2n, तो 1 प्लस एक्स की जगह 1 माइनस एच की पावर 2n, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अब देखो इसमें दो लिमिट आ गई है, एक तो जो अपने सवाल वाली लिमिट थी और एक जो उसने क्वेश्चन, यानी एक तो अपन के फॉर्मूले की लिमिट हो गई और एक उसने क्वेश्चन में दी थी ऑलरेडी, तो दो लिमिट हो गई। तो पहले ये वाली लिमिट यूज़ कर लेते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए ध्यान से समझना कि 1 माइनस एच है, 1 में से कुछ कम कर दिया, सपोज कीजिए 0.75 हो गया ये, सपोज कीजिए 0.75। तो जब भी आप 0 यानी 1 से छोटा हो गया, 1 से कम का जब भी आप पावर जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी करना है अपन को, ठीक है। तो 1 माइनस एच यानी 1 माइनस एच क्या है 1 से कम है, ठीक है। तो जब आप इसकी पावर इनफाइनाइट करोगे, ठीक है, पावर इनफाइनाइट करोगे तो ये क्या हो जाता है 0। आप करके देख लेना, जैसे कि 1 माइनस एच 1 से कम है, जैसे 0.75 मान लिया, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, फिर पावर 3 करोगे तो और छोटा हो जाएगा, पावर 4 करोगे तो और कम होता होता, जब आप पावर इनफाइनाइट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। आप ट्राई करके देख सकते हो। तो इनफाइनाइट पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे इनफाइनाइट रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ इनफाइनाइट रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेन टू 0, इसको मैं यूज़ कर लूँगा तो लिखूँगा नहीं मैं इसको, log 2 माइनस 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस h, और ये 0 हो चुका है तो पूरा ही 0 हो चुका है, और बट्टे में 1 प्लस ये भी 0 हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या बचेगा अपने पास, लिमिट h टेन टू 0 log 3 माइनस h अपॉन 1, ठीक है। अब बात आती है h की, अब h यहाँ पुट कर देंगे तो log 3 बच जाएगा, तो ये क्या बच गया log 3। तो ये कौन सी लिमिट आई है हमारी, ये लेफ्ट लिमिट आई है। ये आ गई लेफ्ट लिमिट, ठीक है। अब इसी की अपन राइट लिमिट फाइंड करते हैं। राइट लिमिट में अपन क्या करेंगे, लिमिट x टेन टू 1 दिया हुआ था तो 1 प्लस फिर एफ एक्स आ जाता है बराबर लिमिट x टेन टू 1 प्लस एच एफ एक्स। फिर हम क्या करते हैं, लिमिट x की जगह यहाँ 1 प्लस एच पुट कर देंगे और खुद यहाँ h आ जाएगा, और h टेन टू हमेशा क्या होता है 0। अब पीछे सवाल था हमारा तो वहाँ से मैं नोट कर लेता हूँ एक बार, 1 प्लस एच को लिखना है अपन को, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, लिमिट h टेन टू 0। तो वही इस पिछले जैसे लेफ्ट लिमिट निकाली थी वैसे ही इस बार करना है। तो log 2 प्लस एक्स की जगह 1 प्लस एच माइनस एक्स की पावर 2n था, साइन 1 प्लस एच, और फिर 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एच की पावर 2n, ठीक है। अब देखिए क्या होगा,
इस बार 1+h का मान 1+h का मान क्या है, 1 से ग्रेटर है क्योंकि 1 में कुछ ऐड हो रहा है। तो 1+h की पावर अगर इन्फानाइट करते हैं तो ये इन्फानाइट हो जाती है क्योंकि 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर मतलब जैसे सपोज करो 1.25, जब भी आप उसका स्क्वायर करोगे तो और ग्रेटर हो जाएगा, फिर वापस क्यूब करोगे तो और ग्रेटर, ऐसे करते करते इन्फानाइट पहुंचोगे तो वो इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए निकाल लेता हूँ इसका रेसिप्रोकल, यानी कि इसको अंश में है इसको उल्टा कर दो, तो इधर भी उल्टा करोगे तो 1/इन्फानाइट जो कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार अपन ये फॉर्म बना लेंगे ताकि वो 0 हो जाए टर्म। ठीक है, तो अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0 लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, ये जो टर्म है ना, ये इसको 1 में लानी है तो इसको पूरे में कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो तो बाहर आ जाएगी, और ये यहाँ से कॉमन ले लो वो दोनों तो कट जाएगी, कॉमन लीव इसके अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो log 2 + 1+h अपॉन 1+h की पावर 2n माइनस, यहाँ से कॉमन आ चुकी है साइन 1+h। ठीक है, और अपॉन में क्या है इसके, यहाँ से कॉमन आ चुकी है तो यहाँ पे तो 1 रह जाएगा, और यहाँ पर 1 अपॉन आ जाएगा 1+h की पावर 2n। अब अगर मैं इन्फानाइट रखूँ यहाँ पर तो इसकी वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर 1 अपॉन देखो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस साइन 1+h, और इसकी वैल्यू भी पूरी 0 हो जाएगी तो प्लस का 1। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब h की बारी, h को 0 रख दो यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का साइन 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गई राइट लिमिट। अब देखो राइट लिमिट तो माइनस साइन 1 है। अब अपन ऑप्शन पे चलते हैं, ये सारी देखो राइट लिमिट दी हुई, इसमें देखो कहाँ पे है माइनस साइन 1 है, और यहाँ पर भी राइट लिमिट का मान माइनस साइन 1 है। अब लेफ्ट लिमिट क्या थी हमारी, लेफ्ट लिमिट हमारी थी log 3, तो लेफ्ट लिमिट देखो ये रहा log 3, तो राइट लिमिट यहाँ पर मैच हो रही है और लेफ्ट लिमिट यहाँ पर, मतलब ऑप्शन बी सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक दो मॉडुलस पे सवाल रह रहे थे वो भी देख लो। हाँ, ये क्वेश्चन है जो मॉडुलस पे डिपेंड है, मतलब मॉडुलस को यूज़ करते हुए सॉल्व करने इनको। e⁻z मॉडुलस बराबर e⁻x और e⁻z बराबर मॉडुलस बराबर e⁻−y। तो पहले क्वेश्चन ये देखिए, फिर बी भी देखेंगे। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि हमारे पास एक रूल होता है कि mod z इक्वल टू, अगर mod z इक्वल टू हो तो z इंटू जेड बार का रूट। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो वैसे देखिए ये पूरे पे mod z लगा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले एज इट इज़ उतार दो e⁻i⁻z इंटू, अब जो भी है उस पे बार लगा दो, तो e⁻i⁻z का बार और फिर उसका रूट। ठीक है, अब z बराबर क्या होता है, x + i⁻y रखने पर, तो यहाँ पर e⁻i⁻x + i⁻y रखा इंटू e⁻i⁻x + i⁻y रखा, और इस पे देखो मोड भी है तो मोड भी लगा दिया हमने। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब देखो मैं अगर इसकी पावर को इस प्रकार लिखूँ i⁻x प्लस ये हो जाएगा i⁻² यानी माइनस का y, और यहाँ पर देखो जब बार होता है तो जहाँ जहाँ आयोटा होता है वहाँ वहाँ चिन्ह चेंज हो जाता है। या फिर एक बार मैं इसको देखो मल्टीप्लाई कर लो x आयोटा और आयोटा माइनस का y, और इस पूरे पर बार भी है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा e⁻i⁻x माइनस y, और यहाँ पे आयोटा है तो बार की वजह से क्या हो जाएगा e⁻−x
आयोटा और माइनस का वाई। अब e की पावर आयोटा एक्स माइनस वाई दोनों क्या बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये ऐड कर दिया हमने, ये इससे कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस 2y रूट, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस वाई। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर आ गया ये e की पावर आयोटा जेड के मॉडुलस का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन बी देखिए। अच्छा, मैंने बी को पहले नोट कर लिया था। क्वेश्चन ए देखिए। अब ये तो बी था, बी पहले नोट कर लिया भूल से मैंने। अब ए देखिए। क्वेश्चन ए क्या है अपना, e की पावर जेड प्लस बराबर e की पावर एक्स, e की पावर जेड का मॉडुलस करना है और e की पावर एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो प्रूफ, ये बी का मैंने डायरेक्ट प्रूफ लिख दिया था। e की पावर जेड का मॉडुलस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट e की पावर जेड इंटू e की पावर जेड का बार। अब z बराबर क्या रखेंगे, x प्लस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई का बार। तो e की पावर x प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस आयोटा वाई। तो e की पावर x और x, यहाँ पे x और x तो ऐड हो जाएगी और ये दोनों कट हो रही है, तो e की पावर 2x और e की पावर x, ये आंसर आ गया इसका। तो इसके बाद हम कल कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे फाइंड की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।